बोलना भी नहीं है। कौन चैप्टर है? नया चैप्टर कौन सा? मानव संसाधन। फिर आंसर कौन सा? मानव संसाधन। कौन से विषय है? भूगोल। 8 क्लास के। ठीक है, चैनल का नाम क्या है? नहीं लग रहा है कहीं। देखो पहले देखो, मानव संसाधन किसको कहेंगे? मानव संसाधन तो उनके पढ़ाया है कि शुरू चैप्टर में मानव जो दिमाग से, ये शारीरिक से जो क्षमता के अनुसार जो काम करता है उसका बोलेंगे मानव संसाधन। या भी यहाँ बोल सकते हो शिक्षा, प्रशिक्षण, डॉक्टर सब क्या हाथ से दिमाग से काम होता है ना? हाँ, जो दिमाग से काम होता है, माने या हाथ से जो काम होता है वो चीज जो का हुआ है मानव संसाधन। क्या है? मानव संसाधन। कुछ हाथ में काला होना चाहिए, बात सही करा तब क्या हो? मानव संसाधन। क्या है? मानव संसाधन। ठीक है, तो शिक्षा का है पढ़ाई लिखाई दिमाग हो रहा है, क्या है? मानव संसाधन आ गया। ठीक, प्रशिक्षण कुछ सीखना है तो किसके द्वारा करेंगे? मानव के, हाँ मानव के द्वारा। ठीक है, और डॉक्टर जो काम करता है तो किसके द्वारा? मानव करता है। जो हाँ जो भी कुछ काम करता है मानव द्वारा करता है। ठीक है, आगे पढ़ देखो, अगर मानव संसाधन जितना विकसित होगा, क्या बोला है? और मानव संसाधन जितना विकसित होगा, मतलब जनसंख्या अगर ज्यादा है और मानव संसाधन अच्छा से यूज करोगे, मानव संसाधन अच्छा से अगर कुछ मैंने कि काम का करोगे ना, तो वो देश है जो उस देश है जो उतना ही विकसित अच्छा होगा। कहा मैंने कि मानते भारत में जनसंख्या ज्यादा है। ठीक है, अब भारत जनसंख्या कोई खाने वाला खाली खाने वाला है, बताओ, खाली खाए में रहेगा तब कुछ काम नहीं करेगा, कुछ नहीं बनेगा, तो वो देश का क्या होगा? बर्बाद नहीं होगा। और वो देश का अगर जनसंख्या ज्यादा है तो उस जनसंख्या के मामले में कुछ लोगों का क्या करो? काम करवा, कुछ काम मतलब कुछ पढ़ा लिखा, कुछ मैंने कि मोदी का निकाला है रे आत्मनिर्भर, आत्मनिर्भर बनाए योजना निकालना है। कहा है जहाँ जनसंख्या ज्यादा रहता है वहाँ आत्मनिर्भर बन जाए, मतलब अपने आप को निर्भर बनना, मतलब अपने आप को कुछ काम करो। कहा कुछ न कुछ काम करते रहो। क्या करो? कुछ काम करते रहो, छोड़ देना रहा डाला। ठीक है, ठीक है, यहाँ पर ध्यान समझना पहले, क्या समझ रहा? जिस अगर जनसंख्या को अगर ज्यादा विकसित करोगे, मतलब क्या करोगे? जिस देश में जनसंख्या की यूज अच्छा से करोगे उस देश का जो विकसित ज्यादा अच्छा होगा। कहा अच्छा सा मतलब विकसित होगा। विकसित मतलब समझ रहा है? विकसित मतलब अच्छा से देश अच्छा से बनेगा, पूरा बढ़िया अच्छा से उभरेगा। ठीक है, आप बोलो को संसाधन भूगोल का जनक कौन है? जिमरमैन पे जाने में रहा जिमरमैन। ठीक है, आप बोला कि जनसंख्या का वितरण, जो जनसंख्या कहाँ कहाँ बांटा में, कहाँ कहाँ जा सब ज्यादा है, कम कहाँ बेसी है। ठीक है, ठीक है, तो पृथ्वी पर लोगों के बसाव का तरीका क्या बोले? जनसंख्या वितरण मतलब रहा है पृथ्वी पर लोगों का बसाव, मतलब पृथ्वी जहाँ जहाँ बसाव है तो क्या बोलेंगे? जनसंख्या वितरण। क्या कहेंगे? जनसंख्या वितरण। जनसंख्या वितरण मतलब क्या? धरती पर जहाँ जनसंख्या ज्यादा मात्रा में है, कम मात्रा में, क्या बोलेंगे? जनसंख्या वितरण। ठीक है, देखो विश्व में जो 90% तीन जगहों में जो है जनसंख्या क्या है? ज्यादा मात्रा में तीन जगहों में। कहा तीन जगहों में, एक दक्षिण पूर्वी एशिया, ये मैप से जरा समझेगा था ना, अच्छा समझ में आएगा। ठीक है, दूसरा कहा उत्तरी पश्चिमी यूरोप। कहा उत्तरी पश्चिमी यूरोप, ये समझ में आ रहा है? उत्तरी पश्चिमी यूरोप की तरह इसे मैप के जरा समझ में आना पड़ेगा। ठीक है, मैप तो नहीं है। ठीक है, समझा देंगे मैं बाद में। ठीक है ना, ये पूर्वी मध्य संयुक्त राज्य अमेरिका। ठीक है, जो भूगोल पढ़ने और हिस्ट्री पढ़ने की मैप बहुत जरूरी होता है। कहा मैथ बहुत जरूरी होता है, मैथ नहीं समझ पाओगे तो नहीं, भूगोल पढ़ने से कोई ये नहीं है। ठीक है, समझा? अब देखो लगभग जो है 10%, क्या बोला है? 10% जो है बिखरा हुआ है धरती पर। कितना परसेंट बिखरा हुआ है? 10%। जहाँ तक बिखरा हुआ कितना परसेंट है? 10%। जनसंख्या कितना है? बिखरा हुआ। अब 95% का है उत्तरी गोलार्ध में। क्या है? उत्तरी गोलार्ध में। उत्तरी गोलार्ध में किसको बोलेंगे? बताया था ना 6 क्लास में। उत्तरी गोलार्ध मानती पृथ्वी है। ठीक है, ये ना ये है ये दक्षिण गोलार्ध है, उत्तरी गोलार्ध है। उत्तरी गोलार्ध में जनसंख्या के जगह जो एरिया जो है जमीन ज्यादा का है, ज्यादा है। समझा? केवल लगभग 95% जो उत्तरी गोलार्ध में जनसंख्या में पाया जाता है। उत्तरी गोलार्ध में खाली पानी पानी है, ज्यादा मतलब जमीन ज्यादा है। ठीक है, उत्तरी गोलार्ध में तुम बता है ये कौन रेखा है? विश्व रेखा होता है। हाँ ठीक है, ये दक्षिण गोलार्ध उत्तरी गोलार्ध। पानी की बात नहीं बोले हैं, ये जमीन के बारे में। तो 95% जो उत्तरी गोलार्ध में क्या है? जनसंख्या कहा जनसंख्या पाया जाता है, मतलब वहाँ ज्यादा लोग रहते हैं उत्तरी गोलार्ध में। नीचे बहुत कम है, बहुत कम है पानी। तो हाँ जमीन है लेकिन उतना ज्यादा उतना थी नहीं जनसंख्या, क्योंकि इधर पानी पानी तो कहाँ था। ठीक है, आप देखो विश्व में कुल जनसंख्या मतलब 2019 से देखा जाएगा, मतलब कहाँ से? 2019 से देखा जाएगा पर विश्व में 2019 से देखा जाएगा जनसंख्या जो है कितना रहा? 7 अरब 70 करोड़ है।
2019 के हिसाब से लेगा तब 2019 हिसाब से अगर देखा जाएगा ना, डाटा देखा जाएगा 2019 के। अच्छा, विश्व पूरा विश्व में कितना जनसंख्या है, कितना 7 अरब 17 करोड़ होगा, कितना हो सकता है 7 अरब 70 करोड़, कितना है 7 करोड़ 70 करोड़। और भारत में देखा जाएगा कितना है 121 करोड़ है, 121 करोड़। अभी 2019 के हिसाब देखा जाए तो कितने 121 करोड़ है, और 2025 आ गया। और 2025 में अगर यहाँ अगर बात करें तो क्या 135 करोड़ है, 135 है। हाँ 135 में यहाँ है, आप बढ़ नहीं रहा है, जनसंख्या बढ़ रहा है, बढ़ रहा है, इतनी जनसंख्या बढ़ रहा है, समझ रहा है। और इतना जनसंख्या बढ़ रहा है, देश का हाल होगा, कोई खेती कर नहीं रहा, सब तो बन रहा है कि अमीर बन रहा है। इसलिए मोदी क्या बोल दिया, आज देखो आजकल इतना कोई बताओ, आजकल इतना तो किसी की इतना नौकरी, किसी के धान या राशन दुकान का मिल रहा है, किसी की जनसंख्या ज्यादा हो गया। अब सरकार कितना पुराएगा जी, हैं बताओ। तुम 10 गो सुना, तुम 10 गो हो और 4 गो धान 1 गो, हम क्या क्या बता तो पहले नहीं बन पाएगा, गलत हो जाएगा। इसलिए मोदी नियम लगा दिया, आत्मनिर्भर, अपने आप निर्भर बना है, और नौकरी कहाँ नहीं मिल रहा है, ये चलते जनसंख्या ज्यादा हो रहा है। रीजन ये है कि मानते हैं अगर 500 को मैंने कि 400 का लगना नौकरी लग रहा है, कहा नौकरी लगना है, ठीक है, अगर 5000 भर दे रहा है सब कुछ, 5000 कहाँ से हो पाएगा, नहीं हो पाएगा, तो ये नहीं दिक्कत हो जाएगा। इसीलिए मोदी को निकाल देनी है, आत्मनिर्भर बनो, अपने आप निर्भर बनो, कुछ न कुछ काम करते रहो, काला हाथ में रखना चाहिए, अच्छा रहेगा, ठीक है। आगे देखो, अब 75% लगभग बोल रहे ना, 75% लगभग जो है एशिया यूरोप में पाया जाता है। कितना 75% जनसंख्या यूरोप एशिया में क्या है, जनसंख्या में पाया जाता है, ठीक है। तो 75% कम है रे, 75% मतलब क्या समझ रहे हो, मतलब कितना परसेंट घट रहा है घर में, 25% घट रहा है ना, हाँ तो 100% हो गया, मतलब ढेर जनसंख्या बढ़ा, मतलब को 8वां जागो नहीं मिलेगा, इंडिया वाला अटैक करेगा तो तुरंत। और 10 गो देश जो है 60% का है जनसंख्या पाया, मतलब 10 गो देश मिला करके मतलब 60% का जनसंख्या का है। 10 गो देश जो है, 10 गो देश वहाँ कितना परसेंट पाया जाता है जनसंख्या, 60%, कितना 60% पाया जाता है। ये तो खाली परसेंट के हिसाब से हो गया। अब आ रहा है तो भौगोलिक कारक। देखो जनसंख्या को अगर किस चीज़ की देखा जाए कि मतलब कि अफेक्ट, मतलब कि जनसंख्या को देखा जाए कि कहाँ कहाँ ज़्यादा एरिया में रहता है, कहाँ कहाँ नहीं रहता, आखिर मौसम कौन सा रहन करेगा, मौसम कौन सा एरिया की जगह है, ठीक है। पहला बोला है कि भू आकृति, मतलब भू आकृति मतलब का वहाँ का जमीन कैसा है, ठीक है, कि काला कि मैंने कि मौसम कैसा क्या है, ठीक है। भू आकृति जमीन, भू आकृति मतलब क्या, जमीन, वहाँ का जमीन कैसा है, कि पहाड़ है कि फटार है कि समतल मैदान में, ठीक है। भू आकृति मतलब क्या कर सकते हो, पर्वत, फटारो, समतल, ये एरिया क्या बोलेंगे, भू आकृति क्या बोलेंगे, भू आकृति। बताओ सबसे आदमी लोग कहाँ बसने का पसंद करता है, नहीं पठारों में पसंद करता है ना, पर्वत में ज्यादा पसंद नहीं रहता है, नहीं रहता है ना, फटारों में पसंद नहीं करते, कौन फटारों में वो रहेगा, फटार मतलब ये मतलब कि बड़ा गुफा चट्टान टाइप का बड़का पकड़ पड़ रहेगा, चट्टान रहेगा वो, फटार उसे बोलते हैं। और समतल एरिया में ज्यादा पसंद करते हैं, इसलिए अच्छा सिंपल रहता है कि खेती उती करना अच्छा भी लगता है, समझा। भारत में देखा जाए तो भारत में समतल एरिया किधर है, मालूम है, बिहार यूपी देना, बिहार यूपी देना, प्लस में उन्होंने कहा है नदी भी ज्यादा, कहा है उन्हें ज्यादा नदी में है, कहा है नदी भी ज्यादा है। तुम लोग कभी दिखा अगर भारत की दिखेगा, भारत के किस राज्य में सबसे जनसंख्या ज्यादा है, मालूम है, उत्तर प्रदेश। क्यों है, क्योंकि वहाँ मैदानी एरिया का है, बहुत मतलब कि समतल जगह का है, समतल जगह है, तो इतना मालूम है जहाँ समतल जगह रहता है ज्यादा जनसंख्या बसाव, जनसंख्या ज्यादा बसाव रहता है। फटार और पर्वत एरिया में ज्यादा कम रहता है, कहाँ वहाँ ज्यादा बसता है, क्योंकि बहुत कम एरिया बसता है लोग, ठीक है। देखो तो यहाँ फटार एरिया जगह ना कौन बसा है, ठीक है। अभी भी देखो उत्तर प्रदेश देखो जनसंख्या वहाँ का ज्यादा है, अगर राज्य से गिना जाए तो, क्या वहाँ समतल एरिया है, क्या है, और वहाँ प्लस में क्या कहा, नदी भी प्रवाह, नदी है और खेती भी होता है, नदी हो ना सब रे, और प्लस खेती भी हो रहा है, और खेती कब समतल एरिया में नहीं होगा, ऊंचाई खाबर होगा तो कहाँ खेती हो पाएगा, नहीं हो पाएगा, एक अनुसार पानी पटे, ठीक है। इसलिए सबसे ज्यादा किस एरिया में ज्यादा मात्रा में रहना पसंद करते हैं, समतल एरिया में, कौन सा, समतल एरिया में पसंद करते हैं, ठीक है। जैसे कि लगभग 40% क्या बोला, लगभग 40% कहाँ रहते हैं, गंगा के मैदान क्षेत्र में रहते हैं, मतलब भारत जो उत्तर मैदान में जो है वो पढ़ा है ना, अक्सर तुमने देख भी नहीं किया, क्या देख वो एरिया में जो तो है
उत्तर प्रदेश में एरिया में जो है वहीं सब बिहार उत्तर प्रदेश में ना उसमें 40% का जनसंख्या निवास करता है कि उस समतल एरिया है, जहाँ समतल एरिया वहाँ ज़्यादा निवास करता है। ठीक है, आगे देखो जलवायु के मौसम के अनुसार भी कहाँ जनसंख्या बसा करता है। कहाँ मतलब जहाँ ज़्यादा गर्म है तो वहाँ जनसंख्या बसा करेगा कि नहीं करेगा? नहीं करे, कहाँ से कर देगा रे, सब जगह पे बसा। हाँ, ज़्यादा ठंडा है तो वहाँ भी बसा नहीं करेगा। जनसंख्या बसा वहाँ होगा जहाँ गर्म ठंडा सब अच्छा मिलजुल कर रहना चाहिए। क्या मिल दोनों होना चाहिए, क्या होना चाहिए? दोनों, सब जनसंख्या से वर्षा होना चाहिए। देखो हिमालय एरिया में जनसंख्या कम, वर्षा वहाँ कम एरिया रहेगा, कम रह के वहाँ कम ठंडा के मारे कौन रहेगा? ठंडा के मारे सब मरला तो नहीं ना सबके। ठीक है, और गर्मी के एरिया में देखो जैसे गर्मी के एरिया में राजस्थान में देखो, राजस्थान में वो कम जनसंख्या है, कहा तो खुले एरिया ऐसी हैं, वहाँ को उतना बसता नहीं कि ज़्यादा गर्मी पड़ता है, कहा धूल ऐसी पानी में कोई है। हाँ, वहाँ नहीं पड़ेगा। ठीक है, अब देखो जलवायु मतलब मौसम के अनुसार जनसंख्या बसा होता है। ठीक है, अब पढ़ा शीतोष्ण उष्ण मतलब जनसंख्या ज़्यादा, मतलब जहाँ शीतोष्ण मतलब गर्मी ठंडा दोनों रहता है तो वहाँ जनसंख्या बसा ज़्यादा रहेगा। क्या रहेगा? जनसंख्या ज़्यादा बसा रहेगा। जैसे कि सहारा, अंटार्कटिका, कनाडा, ये सब जनसंख्या बसा हो सकता है? नहीं हो सकता। कि सहारा मरुस्थल, सहारा जंगल देखा, सहारा कहा जंगल है, नहीं थी ये जंगल है, मरुस्थल कहा है, मरुस्थल बहुत भयंकर मरुस्थल अमेजन है। तो सहारा मरुस्थल जो जंगल है, हमने के सारे ही है, कभी कभी आ जाता है वहाँ पर अमेजन में। सहारा का मरुस्थल है और वहाँ हमेशा बहुत भयंकर गर्मी पड़ता है, वहाँ कोई रहता नहीं है, नहीं रहता है। कभी तुमने देखा है वीडियो में काला कलर लेकिन डांस करता है, टेंगे टेंगल देखा है तुमने? हाँ, तो वही के एरिया है जहाँ अफ्रीका में पड़ता है। जार गया, किसी जार गया कि वहाँ की जलवायु जो है वहाँ होता है, इतना घाम पड़ता है ना, राख कर देता है, उनके चेहरे क्या कर देता है? काला कर देता है। और हम लोग वहाँ रहोगे तो हम लोग काला हो जाओगे। तो हम लोग इसलिए यहाँ है, तो हम लोग गर्मी ठंडा दोनों पड़ता है ना, तो हम लोग मेकअप हो जाता है ये प्रकृति से, ठीक है। एक बार गर्म पड़ता है, एक बार ठंडा पड़ता है, तो जो मिक्सिंग हो जाता है हम लोग शरीर का अच्छा सेमकर हो जाता है। सही कह रहे हैं। इसलिए और सहारा मरुस्थल में काला काला मिले, इसलिए वहाँ गर्म में घाम ज़्यादा पड़ता है और ताप गर्म ज़्यादा पड़ता है, काला बन जाता है। ठीक है, और अंटार्कटिका देखो, अंटार्कटिका कहाँ है? सब अंटार्कटिका दिखा है मैप रे, अंटार्कटिका मैप में, अरे अंटार्कटिका मत दिखा मैप में। अंटार्कटिका बर्फ की धरती है और जब मतलब बर्फ की धरती वहाँ खाली बर्फ, मोटा मोटा बर्फ है, तो वहाँ लोग रख सकते हैं? नहीं रख पाएगा, वहाँ की जनसंख्या बसाव कम रहेगा। अब कनाडा में कहा वहाँ भी बर्फ बरसा, वहाँ भी कम जनसंख्या बसाव कम रहेगा। ठीक है, अब देखो पश्चिमी यूरोप में शीतोष्ण बताया था ना, जहाँ शीतोष्ण रहेगा वहाँ जनसंख्या ज़्यादा बसा रहेगा। गर्मी ठंडा, शीतोष्ण मतलब गर्मी ठंडा दोनों मेल होना चाहिए, तो वहाँ जनसंख्या बसा ज़्यादा रहेगा। समझा? ये जलवायु के बारे में बस इतना तक ज़्यादा पढ़ना है बस। सर एक बात कहें सर,